कि जो हमारा ये उत्तराखंड राज्य है ये महिलाओं की देन है, ये महिलाओं ने बनाया है ये राज्य। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं, तो जो हमें आरक्षण मिला हुआ है ये हमारे इस पिछड़ेपन की वजह से तो हमें ये आरक्षण मिला हुआ है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ये एक तो हमें ये कहते हैं कि आप सशक्त बनो, और जो हमारा सशक्तिकरण का रास्ता है इन्होंने हमसे वो छीन लिया है। नमस्कार, मैं परवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं चिन्मय डिग्री कॉलेज पर। यहाँ की कुछ माताओं ने, कुछ महिलाओं ने, कुछ बहनों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। किस बात को लेकर के आप यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं? सर, हम यहाँ पे उत्तराखंड महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारा 30% का जो हमारा आरक्षण है वो हमें वापस किया जाए, और जिन लड़कियों ने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है उनको मेंस की परीक्षा मतलब वो दे सके मेंस की परीक्षा। क्योंकि ना ये अभी अदर स्टेट्स की महिलाओं ने ये रिट डाली थी हाई कोर्ट में कि जो ये 36 आरक्षण है 30% का, इसमें ये सभी राज्य की महिलाओं को मिलना चाहिए। तो उसके तहत हाई कोर्ट में फिर सर फैसला आया कि जो ये आरक्षण है महिलाओं के लिए उत्तराखंड की, ये खारिज किया जाता है और इसमें सभी महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट ने ये भी निकाला है न्यूज़पेपर में कि जो PCS का जो रिजल्ट है वो दोबारा से घोषित किया जाए प्री एग्ज़ाम का, उसके बाद नई कट ऑफ जारी की जाए। तो सरकार से क्या उम्मीद लगाती हैं? सरकार से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि वो हाई कोर्ट में ना जाने के बजाय वो एक अध्यादेश लेके आए, और जो 2006 में उन्होंने ये कानून बनाया, 2006 में जो इन्होंने शासनादेश लेके आए थे, इसको ये विधिक रूप प्रदान करें। तो हमारा ये उत्तराखंड राज्य है ये महिलाओं की देन है, ये महिलाओं ने बनाया है ये राज्य। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं, तो जो हमें आरक्षण मिला हुआ है ये हमारे इस पिछड़ेपन की वजह से तो हमें ये आरक्षण मिला हुआ है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ये एक तो हमें ये कहते हैं कि आप सशक्त बनो, और जो हमारा सशक्तिकरण का रास्ता है इन्होंने हमसे वो छीन लिया है। तो अब यही है हमारी जो उत्तराखंड PCS का जो हमारा एक सिलेबस है उसमें एक आपका आर्टिकल मतलब ये दिया हुआ है कि आपका उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक है, ठीक है। अब अगर हम परीक्षा देते हैं, अगर वही हमारा टॉपिक आता है उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण, जब इन्होंने हमारा 30% 36 आरक्षण ही छीन लिया जो हमें सशक्त करता था, वही इन्होंने हमसे छीन लिया। अब हम उसमें क्या लिखे, क्या होता है महिला सशक्तिकरण? और भी बहनें मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस बात को लेकर के यहाँ पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो 30% रिजर्वेशन हमें 2006 के गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू मिला हुआ था वो हमें वापस किया जाए। और दूसरा हमारा मांग ये है कि जो बच्चे पहले से प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनको दोबारा जो लिस्ट आने वाली है रिजल्ट कट ऑफ निकाल के, उसमें से हमें बाहर ना किया जाए। ये हमारी दो मांगे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछेंगे आज इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया किस मुद्दे को लेकर आपने? जी, मैं जिला अध्यक्ष शिवम गुप्ता, हरिद्वार उत्तराखंड से, राष्ट्रीय हिंदुवानी से। मैं इन महिलाओं के साथ इस मोर्चे में इसलिए खड़ा हुआ हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 30% आरक्षण हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को दिया गया है, पहली बात तो उनको पहले से ही हमारी महिलाएं पिछड़ी हैं। आपने अगर देखा हो तो हमारी पिछड़ी सारी की सारी महिलाएं पिछड़ी हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को हम चाहते हैं कि भाई आगे आएँ, ICS PCS में जाएँ। अब इन्होंने क्या किया है कि 30% अदर स्टेट्स में भी बांट दिया है। सपोज अगर हमारे यहाँ की महिलाएं जो हैं वो अगर 2000 महिला हमारे यहाँ से प्री एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब ये कह रहे हैं कि अभी प्री एग्जाम की दोबारा से डिटेल निकालेंगे। अगर उसमें निकालते हैं तो जितनी उत्तराखंड की थी पहले 2000 महिलाएं, उसमें से फिर आपका अगर अदर स्टेट्स की भी आएंगी तो फिर वो बंटवारा हो जाएगा। उत्तराखंड की पहले अगर हमारी 2000 प्री एग्जाम में से मेन एग्जाम में बैठने वाली हों लेडीज़ सारी की सारी, तो उसमें से 1000 ही बचेंगी। उन बेचारी 1000 का जिन्होंने भैया अपना सालों साल मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, अपना समय लगाया, अपना घर बार छोड़ के दूर से यहाँ रहने आ रही हैं कि एग्जाम्स क्लियर करेंगे। एग्जाम वैसे भी अब 4 साल बाद हो रहे हैं, अगर आपको पता हो, ICS और PCS के। अब इसके बारे में अगर महिला उनका मनोबल डाउन होगा तो ये सरकार को इस तरीके से कोई से भी अपना, अगर मैं कहूँ तो उन्हें अपने ऐसा कोई भी मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। उन्हें महिलाओं के संबंध में और संदर्भ में और जो अपना उत्तराखंड की महिला उनके प्रति ही देखना चाहिए कि 30% जो आरक्षण है वो उन्हें मिले। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि 2006 में शासन आदेश के अनुसार उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देने का, शैक्षिक आरक्षण देने का उसके अंदर वो दिया गया है प्रॉपर, उसके अंदर प्रॉपर एक मेंटेन कॉलम है। तो वही चीज़ वो भी आज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हमारी माताएं बहनें जो भी हैं जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं उनका मनोबल डाउन हो कहीं से कहीं तक का। और आखिरी में तो मैं यही कहूँगा, हिमपुत्रियों की है यही पुकार, आरक्षण वापस दे सरकार। धन्यवाद। देखिए, माताओं बहनों का साफ तौर से कहना है कि जो सरकार ने किया है वो गलत किया है। कहीं ना कहीं इनको अपने सशक्तिकरण पे ध्यान देना चाहिए। तो उत्तराखंड की महिलाओं को अगर आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगी महिलाएं, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क हरिद्वार।